सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आपको मानदेय के बारे में भी आज जानकारी देने वाले हैं। पहले आपको एक विशेष सूचना देने वाले हैं। अगर आप इन्हें जानती हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं जानती हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहेंगी तो इनकी मदद हो जाएगी। हमारे पास एक जानकारी आई है जिसमें लिखा है कि गाजीपुर के साथी लोग कोई जानने वाला हो तो इनके घर तक संदेश पहुंचवाएं। जौनपुर पचहटिया में इनका एक्सीडेंट हो गया है। गाजीपुर के रहने वाले हैं, हिमांशु सिंह नाम बता रहे हैं और कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल इन्हें जौनपुर के सदर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। हालात नाजुक है, कोई फोन नंबर भी नहीं है। आप में से कोई भी इनसे परिचित हो तो गाजीपुर के ग्रुप में पहुंचाएं। ऐसा एक व्हाट्सएप पर हमारे पास मैसेज आया है। दुख की बात यह है कि इस मैसेज में डेट नहीं पड़ी है कि यह मामला कब का है और इसीलिए मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इंसानियत के नाते मैं इसको जरूर दिखाना चाह रहा हूं और आप लोगों के सामने भी लेकर के आया हूं। मुझे जानकारी नहीं है कि यह मैटर कब का है, हाल ही का है या पुराना है, क्योंकि कई बार बहनें पुराने भी मैटर भेज देती हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज मत करना। हो सकता है मैटर नया नया हो, क्योंकि तारीख नहीं पड़ी है। मैंने मैसेज किया है लेकिन उसका जवाब नहीं आया है। कई बार बहनों को भी नहीं पता होता है कि वो कब का है, उनको किसी और ने भेजा होता है, तो ऐसे ही मदद स्वरूप ये चीजें आगे बढ़ जाती हैं और फिर दिक्कतें होती हैं। तो एक बार तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है महोदय जो कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, बोलने की हालत में नहीं है। तो आप सब अगर मदद करेंगे तो शायद ये इनके घर वालों तक सूचना चली जाए और जो भी जानकारी इसमें है संदेश में वो मैंने इसमें दे दी है। अभी हम आपको आगे ले चलते हैं, क्योंकि इस तरह से जब भी ऑल इंडिया कोई चीजों को दिखाता है तो कभी कभार जो है उसमें मदद जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। कहने का मतलब है जहां जिस उद्देश्य के साथ में आवाज उठाई जाती है उसका जो है मदद भी मिल जाता है। जैसे कि एक बहन ने मुझको भेजा, सुमन बहन हमारी हैं, ये गोरखपुर जिले से आती हैं और इन्होंने लिखा कि हाय सर, जो आंगनबाड़ी का भाई गायब था वो कल असम में मिल गया है, थैंक यू। इस तरीके से एक मैसेज बहन ने भेजा। तो कुछ दिन पहले मैंने एक आंगनबाड़ी बहन के भाई की आवाज को उठाया था और उन्हीं के बारे में सूचना उन्होंने भेजी है कि वो अब मिल गए हैं, असम में वो मिले हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि इनके परिवार तक भी मदद पहुंच जाए और इनका अगर इनके साथ हाल ही में ऐसा हुआ है, अगर घर वालों को नहीं पता है तो पता चल जाएगा इस उद्देश्य के साथ। और बहनों, आप सबसे विनती रहेगी हमेशा कि जब भी आप ऑल इंडिया के वीडियो को ओपन किया करें तो प्लीज उनको स्किप ना किया करें, यानी उनको बीच से काटा ना करें, बढ़ा करके ना देखा करें। जैसे ओपन किया है वैसे पूरा पूरा देख करके ही जाया करें। पूरा देखेंगी तो वीडियो को यूट्यूब वाले रिकमेंड करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा, ऑल इंडिया की ताकत भी बढ़ेगी और बाकी की बहनों तक भी ऑल इंडिया की खबरें पहुंच पाएंगी आसानी से। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। अब देखिएगा, ये है सुमन देवी बहन, संभल जिले से आती हैं, उत्तर प्रदेश के संभल जिले से। उन्होंने कहा कि 4500 रुपया सुधांशु भैया ये पेंडिंग में हमारे वहां पर लग गए हैं। 9 जनवरी उन्होंने ये डेट डाली है। और सुमन देवी बहन है, मंडावली इनका क्षेत्र है, रसूलपुर वगैरह ब्लॉक इनका संभल है। इस तरीके से तो आप देख सकते हैं, ये एक खबर बहन ने भेजी है संभल जिले से। अब चलते हैं आगे। आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में 5500 रुपया जो शाजापुर में जो राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार देती है वो 6 जनवरी को लग गया था। अभी इनके अलावा यानी आ गया था। अब उसके अलावा फिर से मेरे पास सूचना आई है, शाजापुर जिले से ही है, दिनांक 9 तारीख को, यानी कि कल 9 जनवरी थी और 9 जनवरी को कल शाजापुर में केंद्र सरकार वाले जो 4500 रुपए हैं वो भी डल चुके हैं। तो अब शाजापुर जिले में पूरे जो है महीने का जो भी केंद्र का प्लस राज्य का टोटल 10,000 रुपया जो है वो उनका आंगनबाड़ी बहनों का मध्य प्रदेश राज्य के शाजापुर जिले में पैसा आ गया है। सलमा बहन ने जानकारी भेज दी है। ये दोनों मैसेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने कहा था आपकी खबरें अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई हैं, तो अब आप जो देख रहे हैं उनमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया जानकारी में सेट करके उसमें दिखा पाऊं। अब भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दिल्ली स्टेट की आंगनबाड़ी जो वर्कर बहनें हैं उनकी आवाज को। इस भीषण ठंड में आप सबको पता है कि टेम्परेचर कितना डाउन है, 3-3 डिग्री और इससे भी नीचे चला जाता है। अभी दिल्ली की अगर बात कर लें आप तो दिल्ली में तो 2-2 तक टेम्परेचर चला गया, इससे भी नीचे चला गया।
अब आपको बता दें, दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनें हमारी 9 जनवरी को जो है इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर निकल के आई हैं, और किस लिए आई हैं, उनकी समस्या को भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन का फेसबुक पर पेज है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर दिल्ली की बहनों, आप सबकी जो भी यूनियन है, तो उनके माध्यम से जानकारियां साझा की जाती हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि 9 जनवरी कल थी, कल दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने सभा का आयोजन किया था। सभा को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, वकील और मानवाधिकार व लेबर मामलों के पैरोकार कोलिन जो है यहां पर गोंजाल्वेस वगैरह हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया। आंगनबाड़ी कार्मिकों की हड़ताल के दौरान के और उसके बाद के विभिन्न कानूनी मामले कोलिन और उनके साथी ही देख रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा किए गए 884 फर्जी टर्मिनेशन पर उच्च न्यायालय में चल रहे मसले पर बात रखी। उन्होंने कहा कि बहाली के लिए लड़ाई न केवल न्यायालय में बल्कि सड़कों पर भी जारी रखने की जरूरत है। दिल्ली की आंगनबाड़ी कार्मिकों के संघर्ष ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। यूनियन अध्यक्ष शिवानी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोर्ट की अगली तारीख से पहले आंगनबाड़ी कर्मियां संघर्ष की रहगर्मियों को फिर तेज जो है यानी सरगर्मियों को फिर से तेज करेंगी। तो यहां पर इसी के मद्देनजर आंदोलन और संघर्ष को आने वाले दिनों में अलग अलग रूपों में आगे बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की बहनों के द्वारा दिल्ली में कल 9 तारीख को भी सड़कों पर आकर के उन्होंने आम सभा की है और मां की आगे की लड़ाई के लिए बहनों ने अपनी रणनीतियां बनाई हैं। तस्वीरें आप ऑल इंडिया के जरिए देख रहे हैं, जो कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के फेसबुक पेज से ली गई हैं, इसी उद्देश्य के साथ में कि आंगनबाड़ी बहनें जो दिल्ली की इस समय सड़कों पर उतरी हैं इस कड़ाके की ठंड में, उनकी आवाज जो है बाकी राज्यों के भाई बहन भी देख पाए किस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है अपने ही जो है समस्याओं के लिए। सरकारों के सामने बार बार बहनें निकल करके आती हैं और फिर भी सरकारें बहनों की नहीं सुनती। एक पार्टी जो एक राज्य में अपने जो है जो है बड़ाई के पुल बांधती है और दूसरे राज्य में वही जो है बहनों के साथ देखिएगा क्या कर रही हैं। अब दिल्ली सरकार अन्य राज्यों में भी है, वहां पर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और दिल्ली की बहनों के साथ क्या गुल खिला रही है वो ऑल इंडिया के जरिए आपके सामने भाइयों बहनों दिख रहा है। अब चलते हैं आगे और आप देख सकते हैं ये शिवानी कौल हैं जिनके द्वारा अपना यूनियन का नेतृत्व किया जा रहा है। अब चल रहे आगे, आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। हमारे पास एक और फर्जी चैनल के बारे में जानकारी आई। एक बहन है, इन्होंने लिखा कि भैया जी मैं एक सेविका हूं और यहां पर यूट्यूब पर मुझे कुछ फालतू न्यूज मिली है। तो आइए देखते हैं क्या फालतू न्यूज है जो कि बहन ने यहां पर जानकारी भेजी। ये चैनल का नाम है BLS, कोई चैनल नहीं है किसी तरह का, बस ऐसे फ्रॉडिया कोई होगा, पैसों के लालच में आकर के BLS नाम लिख लिया चैनल का। और उसके अलावा 136 सब्सक्राइबर ही केवल है। कितने? 136 लोग ही इस चैनल से जुड़े हैं। और खास बात यह है 8 दिन पहले का वीडियो जिस पर 10,000 लोगों ने उसको देखा है, समझ रहे ना, 10,000 लोगों ने वीडियो को देखा है 8 दिन पहले का और 136 लोग ही उसके जुड़े हैं। तो अंदाजा लगाइए भाइयों बहनों, जितनी तेजी से सच्चाई वायरल नहीं होती है उससे ज्यादा तेजी में झूठ वायरल हो रहा है। देख रहे ना कि झूठ डाल दिया और 10,000 लोगों ने थोड़ी देर में देख लिया, इतने लोग भी नहीं जुड़े फिर भी उसको उतना देख रहे हैं। अब ऑल इंडिया पर लाखों की तादाद में बहनें जुड़ी हैं, लेकिन क्या मजाल जो अपनी सच्ची खबरों को वो सभी बहनें देखती हूं, कोई ज्यादातर बहनें नहीं देखती। जो है बेचारी आप सब बहनें जो अभी देख रही हैं, बस आप सभी बहन डेली देख रही हैं। जबकि यहां पर 136 लोग जुड़े हैं और 10,000 लोगों ने वीडियो देखा, वो भी ऐसा वीडियो जो फर्जी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका खुशखबरी, मोदी ने लिखा पत्र, वेतन बढ़ेगा। बताओ, किसी मोदी ने किसी भी तरह का कोई पत्र नहीं लिखा। मोदी जी को भी इस तरह से फर्जी चीजों में शामिल करके एक तरह से मान लो बदनामी तो कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा ना उन्होंने कुछ कहा ना किया। अब कल को लोग देखेंगे, कहेंगे मोदी जी तो रोज यहां पर बढ़ोतरी के लिए कहते रहते हैं। अब एक आर्टिकल उन्होंने ये देखो यहां पर पूरा स्क्रीनशॉट उसका लेकर के भेजा। आंगनबाड़ी मानदेय में भारी बढ़ोतरी, मोदी ने 23,000 किए लागू और खुशी। कार्यकर्ता के 23,000, सहायिका के 13,800 रुपया। ये टोटल फर्जी। 3 महीने पुराना आदेश हुआ लागू, नए साल पर लगी मुहर। ऐसे करके इन्होंने भी जहां पर जो है प्रकाशित कर दिया। अब इस तरीके से बहनों ने जानकारी भेजी। आप सब बताओ, ऐसे चैनलों का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब बहनें बताएं। अगर होना चाहिए तो आप सब बहनें लालच वाली जो भी थंबनेल आती है उन किसी भी थंबनेल को आप ओपन ना किया करें, आपसे विनती है। अगर आप ओपन कर देंगी लालच में आकर के तो इन लालच वाले लोगों का, छपरी लोगों का काम जो है हो जाएगा। वो उनको एडवर्टाइज का पैसा मिल जाएगा, व्यूज कमाएंगे, बस चले जाएंगे।
और आप देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें जो फर्जी चीजें आपको दे रहे हैं। ऑल इंडिया है आपके लिए सच्ची जानकारी देने के लिए। जब भी पैसा बढ़ेगा तभी बताया जाएगा। जो कुछ पैसा बढ़ाने के लिए भी प्रयास होंगे, चाहे यूनियन से हो, चाहे आपके स्तर से हो, चाहे सरकारें अपने मन से कुछ कर रही हो, तो वो सब उतना ही बताया जाएगा और उसमें भी सच्चाई छान करके बताई जाती है। यह नहीं कि सरकार ने कह दिया तो हम सब ने मान लिया और आपके ऊपर थोप दिया कि बहनों देखो सरकार ने ये कह दिया ऐसा हो जाएगा। नहीं, सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार की बातों पर भी हम जो उसको ढूंढते हैं और उनकी सच्चाइयों को जानने का पूरा प्रयास करते हैं और फिर आपको सच्चाई बताते हैं, जो भले ही कड़वी होती है। अब देखिएगा, ये है मंजू सिंह बहन, जौनपुर से आती है और उन्होंने कहा, सुधांशु बेटा जुग जुग जियो। आपका हर संदेश बहुत जानकारी देने वाला होता है बेटा। यदि सरकार हम लोगों की जो यहां पर शीत अवकाश वगैरह शीतकालीन अवकाश नहीं देती है तो ना दे, पर हमें केंद्र दे और केंद्र पर शीत अवकाश के बच्चों की सारी सुविधाएं देती तो ठीक होता। यहां तो अपना केंद्र ही नहीं है और कुछ बातें जो है वगैरह छोड़िए। समझ रहे ना कि बहनों को उनका केंद्र तक नसीब नहीं है। अब आप बताओ कैसे बहनें अपना जो है इस शीतकालीन वाले सत्र में कैसे अपना वहां पर बैठेंगी, जिनके पास सेंटर तक खुद के नहीं है। आगे देखेगा एक बहन की समस्या, इन्होंने लिखा, सुधांशु भैया नमस्ते, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है बहनों के साथ और यह स्पष्ट दिख रहा है। एक तो साल में 2000 और फिर बिल बनवाने के लिए फिर घूस, फिर अधिकारियों के लिए घूस, तब जाकर के मिला तो मिला, नहीं तो गई भैंस पानी में। बाहर राम राज्य। इस तरीके से उन्होंने एक अपनी समस्या को लिखा। कौन बहन है, कहां से है, ये जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपने दुख दर्द को उन्होंने इसमें जरूर शामिल किया। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, एक बहन है जिन्होंने कागज पर लेकर के फिर फोटो खींच करके हमको भेजी। सेवा में भैया पटेल नमस्ते, आंगनबाड़ी सहायिका राधिका देवी, इनका 3 माह का मानदेय नहीं आया है और शायद सादात ब्लॉक ऐसे कुछ उन्होंने लिखा है, गाजीपुर से आती हैं। तो जो भी ब्लॉक हो, ऐसे मैंने बहुत बार कहा है, बहुत सी बहनें हैं जिनका पैसा बकाया है, वो सब बहनें जो है अपने वहां जिला जो कार्यक्रम अधिकारी हैं डीपीओ, उनको लेटर लिख दें। वैसे ये सब जरूरत किसकी है, जिम्मेदारी है अधिकारियों की। निदेशालय से भी लेटर आए हैं, पैसा जो रुका है, जिसका रुका है, क्यों रुका है, उन समस्याओं के लिए जो है कार्रवाई करने के लिए कि उनको पैसा दिलाया जाए। उनके जो भी जन्म तिथि फीड नहीं है, जो जिस तरह का भी 2 शर्तों के अनुसार जो रुका था वो सब किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर उसमें लापरवाहियां हो रही हैं, तो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, मेहनत का पैसा बहनों को नहीं मिल रहा। इस वजह से मैं यही कहना चाहूंगा, बहनों अधिकारी अगर लापरवाह हैं तो आप एक बार प्रयास कर लें, जिले के डीपीओ के पास जाकर के शिकायत उनको कर दें। फिर भी कार्रवाइयां ना हो तो डीएम के पास भी शिकायत आप कर दें, क्योंकि आसानी से ये लोग कुछ नहीं देने वाले। महीने पर महीने बीत रहे हैं, लेकिन इनको किसी गरीब लोगों की मेहनत के पैसों को देने की कोई ऐसा लगता है परवाह ही नहीं है। आगे देखिएगा, एक और ये बहन है, लिखा, श्रीमान सुधांशु भैया नमस्कार, बाल विकास परियोजना शायद सठियाओं है, आजमगढ़ से हैं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दयंती यादव शायद है, मिनी और मीना यादव, इनका मानदेय जुलाई 2021 से जनवरी 2023 तक नहीं मिला है। सुधांशु भैया बड़े दुख के साथ आपसे अपने दर्द बता रही हूं कि सीडीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला जो है यहां पर बड़े बाबू जिससे कहने पर हर महीने यहां पर जो यानी टालते रहते हैं और यही कहते हैं कि अगले महीने आप दोनों का मानदेय खाते में आ जाएगा। हर महीने का इंतजार करते करते 20 महीना गुजर गया है। सुधांशु भैया आप बताएं कि और कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा, आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। तो आप देख रहे हैं ये 2 बहनें हैं, दयवंती यादव, मीना यादव, इन दोनों बहनों का पैसा बहुत समय से नहीं आ रहा। मानदेय इनका जुलाई 2021 से जनवरी 2023 तक का नहीं मिला है। तो जनवरी अभी हुई नहीं है, मैंने फिर बताया जनवरी अभी पूरी नहीं हुई है, दिसंबर तक का मिलने की बात आप कह सकती हैं। तो आप इस बारे में फिर से लेटर लिखें और इस बारे में चाहो तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकती हैं अपनी समस्या के लिए। डीएम को भी लेटर लिखो, क्योंकि आपने जो है अपने वहां अधिकारियों को, अपने विभाग वालों को सूचित किया, डीएम को नहीं किया, तो डीएम को भी आप शिकायत करें इस मामले में कि आखिर लापरवाही क्यों हो रही है। और अगर उनको ना करना चाहे, अगर आपसे संभव हो सके तो लखनऊ में निदेशक मैडम से आप जो इस बारे में जो है शिकायत करें, तो मुझे लगता है ज्यादा ही सुनवाई होगी। और पत्र के माध्यम से तो जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप वहां पहुंच पाए निदेशालय तक और फिर आप उन तक अपने दुख दर्द को बता पाए, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय निदेशक मैडम जो नई बनी है सरनीत कौर ब्रोका जी, आपकी समस्या पर संज्ञान जरूर लेंगी और आपके जिले के जो ये जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी थी मानदेय देना और वो लापरवाही बरत रहे हैं, तो उनके ऊपर शायद वो कुछ तत्काल में एक्शन ले और मानदेय भिजवाने के लिए निर्देशित कर पाए।
हम केवल आवाज उठा सकते हैं, वीडियो उन तक पहुंचा ना पहुंचा ये वही जान सकते हैं, उनको भेजना कि नहीं भेजना, अपनी चीजों पर संज्ञान लेना कि नहीं लेना, ये उनका मकसद है। लेकिन आपको अपने स्तर से प्रयास करना, ये आपका अधिकार है। तो अपने अधिकारों को भी पहचानो और इसके लिए आप लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सुधा बहन है सिद्धार्थनगर से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई, और एक ये है सुरेखा देवी जो कि अयोध्या से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई, और ये है अनीता जो कि बिजनौर से, वहां से फोटो भेजी गई। ये कृष्णा पाल बहन है बस्ती से, जिनके वहां पर ये उनको जो स्कूल वाली जो किट है ना वो मिली है, बक्सा उसके अंदर पूरा सामान भर करके मिला है। बनकटी जो पड़ता है, भरवलिया वगैरह केंद्र है इनका, बनकटी बस्ती जिला, वहां यानी बस्ती से आती बस्ती जो है जिला है। अब देखिएगा ये पूरा इनका किट है जो वहां पर दिया गया। आज के इस वीडियो को यहीं रखेंगे, अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलेंगे। उम्मीद यही करेंगे कि आप सब बहनों को अच्छा कंटेंट यानी अच्छी जानकारियां, खबरें अच्छी तरीके से आपकी आवाज को हम उठा पाए। और आप सब भी बहनें कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, बीच में छोड़ करके कभी ना जाया करें। भले ही आप जो है कोई काम किया करें, वीडियो को स्टार्ट कर दें और फोन को रख दें, आराम से अपना काम करती जाओ और जानकारियों को आप सुनती जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद बहनों आज के इस वीडियो के